Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible विद नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. अच्छा, आप सब जानते होंगे कि बुज़ुर्ग मूसा को 10 अहकामात दिए गए थे पत्थर की 2 लोहों पे. वो अहकामात बुज़ुर्ग मूसा को यहोवा खुदा ने खुद दिए थे, यानी उन तख्तियों पर यहोवा खुदा ने खुद लिखा था. आई रिपीट, उन तख्तियों पे यहोवा खुदा ने खुद 10 अहकामात लिखे थे. आप बखूबी उन अहकामात से वाकिफ़ हैं. उसके बाद शरीयत मूसा की मार्फत मिली. बाइबल मुक़द्दस की पहली 5 किताबें बुज़ुर्ग मूसा ने रिटन फॉर्म में लेके आए, खुद लिखी, यहोवा खुदा ने लिखवाई. क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें जैसे कि स्टार्ट में है, पैदाइश में है, अब्राहम, इसहाक, याकूब के बारे में है और बाकी सारी चीज़ें भी बुज़ुर्ग मूसा तो नहीं जानते थे डेफिनेटली. तो किस तरह से हुआ? बुज़ुर्ग मूसा को लिखवाया गया. खुदा का इल्हाम बुज़ुर्ग मूसा पर नाजिल होता और वो लिखते. इसी तरह से बाइबल मुक़द्दस को 40 नबियों और पैगंबरों के वसीला से लिखवाया गया. मीन्स उन पर वही नाजिल होती थी, वो लिखते थे. इनमें से बहुत से हैं जो अनपढ़ भी थे, इनमें से बहुत से हैं जो नावाकिफ़ थे चीज़ों से. बहुतों ने इनकार भी किया. व्हाट इज़ दिस? ये क्या हो रहा है? आपने देखा होगा, यिर्मयाह नबी फरमाते हैं, ये जो मैं देख रहा हूँ, जो इल्हाम उन पे नाजिल हुआ ख्वाब के ज़रिया से, ये क्या है? यहोवा खुदा ने फरमाया, अभी तुझे इसकी समझ नहीं है, जैसा कि तू देखता है लिख दे. बाइबल मुक़द्दस को ध्यान से पढ़ेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होंगी. कहना ये चाहती हूँ कि यहोवा खुदा का इल्हाम नबियों और पैगंबरों पर नाजिल होता और वो कलाम मुक़द्दस को रिटन फॉर्म में लेके आते. सीना बसीना, नस्ल दर नस्ल इसी तरह चलता रहा. अब बाइबल मुक़द्दस डिफरेंट लैंग्वेजेस में मौजूद है. डिफरेंट अगर आप अच्छे से इंग्लिश अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको इंग्लिश में मिल जाएगी. अगर आप उर्दू अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको उर्दू में मिलेगी. कोई भी लैंग्वेज जो आप अंडरस्टैंड करते हैं उसमें आपको बाइबल मुक़द्दस मिल जाएगी. क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा रीड की जाने वाली, दुनिया में सबसे ज़्यादा इसकी कॉपीज़ बनी है. कॉपीज़ डजंट मीन कि ये बाइबल कोई और है. अमेरिका में कोई और बाइबल पढ़ते हैं, पाकिस्तान में कोई और बाइबल पढ़ते हैं, किसी और कंट्री में कोई और बाइबल पढ़ी जाती है. इट मीन्स कि इसी बाइबल को कॉपी किया गया और डिफरेंट कॉपीज़ इसकी बनाई गई और तमाम दुनिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस में डिस्ट्रीब्यूट की गई. नॉर्मली सेम कॉपी का मतलब सेम टू सेम कॉपी करना होता है. कॉपी का मतलब चेंज करना नहीं होता. IQ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. बाइबल मुक़द्दस को बदला नहीं गया है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपने फादर से सुना कि जो ताला होता है, इंग्लिश में जिसको लॉक कहते हैं, उसको कभी जंदरा भी कहा जाता था. हाँ, मैं हंसी इस बात पे, लेकिन उस टाइम पे अगर ये वर्ड, फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम्पल, बाइबल मुक़द्दस में आता तो उस टाइम पे उसको जंदरा का वर्ड यूज़ किया जाता बिकॉज लोग उसको जंदरा अंडरस्टैंड करते थे. आफ्टर दैट जैसे ही थोड़ी चीज़ें बदली, अब उसको ताला कहा जाने लगा. उर्दू एक लैंग्वेज आ गई तो उसमें उसको ताला का वर्ड यूज़ किया जाने लगा. आफ्टर सम टाइम्स जब लोगों को इंग्लिश अच्छे से अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए तो उसको लॉक में चेंज किया गया. इट डजंट मीन कि जंदरा कुछ और था, ताला कुछ और था और लॉक कुछ और है. बाइबल मुक़द्दस में जो वर्ड्स हैं उनको उसी तरह ट्रांसलेट करके हर एक को सीना बसीना पहुंचाया गया है. बाइबल मुक़द्दस अपनी लैंग्वेज में भी मौजूद है. जो अर्ली बिब्लिकल लैंग्वेजेस थी वो लातीनी, यूनानी और अरामी थी. अब बाइबल मुक़द्दस इन ज़ुबानों में मौजूद है क्योंकि वो उस ज़माने की इंटरनेशनल लैंग्वेजेस थी. आफ्टर दैट लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दे के, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस में बाइबल मुक़द्दस को रखा जाता था. हम खुदा का शुक्र करते हैं कि अब ये हमें अवेलेबल है. इसके बाद बाइबल मुक़द्दस को डिफरेंट लैंग्वेजेस में आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसलेट किया गया. हिस्ट्री आप देख सकते हैं, ट्रांसलेट करते करते ये हमारे तक हमारी लैंग्वेज में अवेलेबल है और हम इसके लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं. जो लोग भी ये सोचते हैं कि बाइबल मुक़द्दस का ये वर्जन आ गया, ये वर्जन आ गया, मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी है क्योंकि मुझे ठोस पंजाबी में और कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा था. जब जंदरा का वर्जन मौजूद था वो जंदरा की फॉर्म में थी.
जब ताला का वर्जन आया तो वो ताला की फॉर्म में मिल रही है, लॉक की फॉर्म में भी वो मौजूद है और सारी फॉर्म्स में वो मौजूद है। आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं, मैंने किया है क्योंकि मैं इस पर स्टडी करती हूँ। जिन लोगों को एतराज़ है वो स्टडी करें, कंपैरिजन करके देखें, फिर आएँ कि बाइबल बदल गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। और आसान तरीका बताओ, गूगल पे आप लिखें जॉन चैप्टर 6 वर्स 30, मुकद्दस यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 16 इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। हर लैंग्वेज में एक ही बात मिलेगी, एक ही चीज़ मिलेगी। हर लैंग्वेज को जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो यही आएगा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। सारी लैंग्वेजेस में, हिंदी में भी, अरामी में भी, लातीनी में भी, अरबी में भी, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, चाइनीज़ में भी ये वर्ड्स ऐसे ही मिलेगी। फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड ही गेव हिज ओनली सन, whoever believe in him should not perish but have eternal life. Amen. बाइबल मुकद्दस एक बेस है। बहुत से मज़ाहिब अपनी रहनुमाई के लिए बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं क्योंकि उनकी इल्हामी किताबों में ये कहा गया है, खुदा की तरफ से उनको अहकामात दिए गए हैं कि अगर आपको किसी चीज़ का डाउट है या किसी चीज़ को समझना चाहते हैं तो तौरेत, ज़बूर, अंजील में से उसका मुतालिया करें। एक और अच्छी बात, जब आप बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो आपको उसकी तशरीह के लिए दूसरी किताबों की रहनुमाई नहीं लेनी पड़ती। किसी एक वर्स को लेके अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो आप उसकी ऊपर की वर्डिंग, ऊपर की आयात को, कॉन्टेक्स्ट को, उसकी तलावत करते हैं, समझते हैं और उसकी बाद की आयात को समझते हैं तो आपको पूरी की पूरी बात, पूरी की पूरी जो भी खुदा हमसे कहना चाहता है अच्छे से समझ में आ जाएगा। एट द एंड, कोई भी किताब जो कि इल्हामी किताब मानी जाती है रिटन फॉर्म में आसमान से नहीं उतरी है। यहोवा खुदा कोई भी नाम जो आप खुदा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो अपने बंदों पर यानी नबियों और पैगंबरों पर इल्हाम नाजिल करते थे और वो लिखी जाती थी, यानी खुदा उनको अपने रूह के वसीला से, इल्हाम के वसीला से लिखवाता था। इसलिए खुदा की कही हुई कोई भी बात हम ये नहीं कह सकते कि पहले ऐसा नहीं था या अब ऐसा नहीं है, क्योंकि वो खुदा का लिखवाया हुआ कलाम है। वो ना बदल सकता है, ना कोई इतनी हिम्मत और ताकत रखता है कि इसको बदल सके, क्योंकि जो खुदा आज के कलाम को महफूज करने की ताकत रखता है वही खुदा जो उसने पहले अल्फाज कहे थे उसको भी महफूज करने की उतनी ही ताकत रखता है, क्योंकि खुदा है और खुदा कांस्टेंट रहता है और वो कभी नहीं बदलता।